स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर के सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग यहाँ वीडियो स्टार्ट करेंगे एंड पार्ट 1 होगा आपका ये। इसके बाद आपको डेली बेसिस पे एक पार्ट यहाँ पे सेकेंड ईयर का मिलता रहेगा एंड जल्दी जैसे फिटर और इलेक्ट्रीशियन जो सीरीज चल रही है उसके ख़त्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर और आरएसी ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जो बचे हुए ट्रेड हैं उनकी भी वीडियो जाएंगे। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। सभी तरह की तैयारी आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी आप सबने फर्स्ट ईयर में अगर हमारे चैनल से स्टडी की होगी तो आई होप आपने अच्छा नंबर स्कोर भी किया होगा। एंड इस बार तो हम यहाँ पे मॉडल पेपर बाद में करवाएंगे, उसके पहले आपका कंप्लीट थ्योरी हम यहाँ पे कवर करवा देंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से हिट कीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी आईटीआई नेम से चैनल है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी तरह की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके स्टडी भी कर सकते हैं। लाइक आपका अदर सब्जेक्ट जो हुआ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, ड्राइंग, इन सब की प्लेलिस्ट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चंस को देखेंगे भी, समझेंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे। सिर्फ आंसर देखते नहीं चलेंगे, अदरवाइज वो फिर रट्टा जैसा हो जाता है कि आप अभी तो याद कर लेंगे, बाद में हो सकता है आप उसे भूल जाएं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे भी, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाए, बट थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ टॉपिक से, सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन डीएसओ। संक्षिप्त नाम बताना आपको डीएसओ का क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। एंड वीडियो को अंतिम तक देखिएगा प्लीज़। साथ में लाइक बटन तो दबा दिया होगा आपने। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है जो कि एज अ बोनस क्वेश्चन है आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट से। उसका आंसर हम आप सबसे सही एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट में। जिसका भी कमेंट सही होगा हम लाइक और रिप्लाई भी करेंगे। तो डीएसओ का पूरा नाम होता है आपका डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, क्या होता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप? ये एक आपका कह सकते हैं जो सिग्नल्स होते हैं ना, उन्हें ये एक डिजिटल जो वेव फॉर्म होती है ना, उसमें ये क्या करता है, उसे कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले पे दिखाता है। कुछ इस तरह से होता है। आप ऐसा कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्नीशियंस होते हैं ना, उनके लिए शायद ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हो सकता है। एक होता है आपका CRO, जो कि आजकल ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है। CRO एंड DSO दो होते हैं। जो डिजिटल ऑसिलोस्कोप है आपका, ये क्या करता है, एनालॉग डेटा लेके उसे डिजिटल कन्वर्ट करके एंड आपको फिर यहाँ पे क्या करता है, वेव फॉर्म के रूप में आपको यहाँ पे वो शो भी होता है। ठीक है, एंड इसका दूसरा यह है कि ये जो वेव फॉर्म रहता है, जो डेटा इसमें स्टोर रहता है, उसमें आप क्या टाइमिंग था, अफेक्टेड सर्किट कौन सा है, ठीक है, कब पल्स आई थी, इन सब चीज़ों को आप वहाँ पे कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, कोई भी टेक्नीशियन आसानी से किसी सर्किट का फॉल्ट जो है ना वो डिटेक्ट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डीएसओ का। एंड बाकी आपने डीएसओ के बारे में अच्छे से पढ़ा ही होगा। वेव फॉर्म का एनालिसिस हम इससे कर सकते हैं। इसके 3 मोड होते हैं, रोल मोड होता है, स्टोर मोड होता है एंड देन होल्ड एंड सेव मोड होता है। इस 3 मोड पे काम भी करता है। बाकी आगे अगर और कोई क्वेश्चन आएगा तो और डिटेल में इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने पहले से आपके लिए एक फिगर लगा दिया जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएँ। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ वेव फॉर्म इज अवेलेबल एट पिन नंबर 2 ऑफ फंक्शन जनरेटर IC 8038। 8038 क्या है, आपका एक तरह का मोनोलिथिक IC होता है। ठीक है, क्या होता है, मोनोलिथिक IC होता है, जो कि आपका यहाँ पे कैपेबल होता है। इससे आप साइन वेव, ठीक है, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, इस सब तरह की जो वेव है ना, उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेव फॉर्म जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये है आपका IC 3038 जो 8038 का यहाँ पे पिन्स का अरेंजमेंट कि किस पिन पे क्या होता है। जैसे आप देखेंगे पिन 1 पे क्या है, साइन वेव एडजस्टमेंट है, पिन 2 पे साइन वेव आउट, पिन 3 पे ट्रायंगुलर वेव आउट है, पिन 9 पे आप देखेंगे स्क्वायर वेव आउट है। तो इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है पिन नंबर 2 पे किस प्रकार का तरंग उपलब्ध होता है, तो वो है आपका साइन वेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए साइन वेव। अगर स्क्वायर वेव पूछता तो कहाँ पे होता, वो पिन नंबर 9 पे हो सकता, आगे क्वेश्चन आ जाए। ट्रायंगुलर वेव पूछता तो कहाँ पे होता, पिन नंबर 3 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का आपको नाम बताना है। ये आप देख रहे होंगे ना, ये 555 जो आपका दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये यहाँ पे ना एक टाइमर है आपका। ठीक है, क्या है, ये टाइमर है और इसका नाम है आपका एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब आप सोच रहे होंगे एस्टेबल क्या है, तो एस्टेबल, मोनो एस्टेबल, बाई स्टेबल, इस तरह के मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं। तो थोड़ा सा अगर ब्रीफ में आप इसे जानें, जो मोनो स्टेबल आपका वाइब्रेटर होता है, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होते हैं, ये क्या रहता है, इसका जो
स्टेट रहता है ना, स्टेबल स्टेट में रहता है, हमेशा स्टेबल अवस्था में। उसी जहाँ जो आपका एस्टेबल है ये स्टेबल अवस्था में नहीं रहता, ये एक क्वासी स्टेबल स्टेट होती है इसकी। ये हाई एंड लो के बीच में रहता है आपका। क्या करता है? हाई एंड लो के बीच में ये फंक्शन करता है आपका। तो उसे हम क्या कहते हैं? एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अगर एक स्टेबल स्टेट हो तो उसे हम लोग कहेंगे मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। और ये आपका यहाँ पे क्या लगाया गया है? इसे हम लोग बोलते हैं टाइमर। ठीक है, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को ही हम लोग यहाँ पे फ्री रनिंग या सेल्फ ट्रिगरिंग जो वाइब्रेटर है वो भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये सेल्फ ट्रिगर होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है व्हिच फंक्शन मेक्स अ स्टेबल वेव फॉर्म डिस्प्लेड ऑन द डीएसओ स्क्रीन। कौन सा फंक्शन डीएसओ स्क्रीन पर प्रदर्शित एक स्थिर तरंग बनाता है? स्थिर तरंग मतलब क्या है? स्टेबल वेव फॉर्म बनाएगा। तो वही आपका होता है यहाँ पे ऑटो सेट फंक्शन। क्या होता है वो? ऑटो सेट फंक्शन होता है जो आपको स्टेबल एक वेव फॉर्म डिस्प्ले करता है। किस पे? डीएसओ पे। जो डेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच एक्विजिशन मोड इज यूज्ड बाय द डीएसओ टू सैंपल द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल के उच्चतम और निम्नतम मूल्यों का नमूना यहाँ पे सैंपल, ठीक है, करने के लिए डीएसओ द्वारा किस अधिग्रहण प्रणाली यानी एक्विजिशन मोड का उपयोग किया जाता है? ऑटो मोड, सैंपल मोड, एवरेज मोड या पीक डिटेक्ट मोड। तो इसे हम लोग कहते हैं पीक डिटेक्ट मोड। ठीक है, क्या कहते हैं? पीक डिटेक्ट मोड कहते हैं, जिसमें यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम जो आपके सैंपल होते हैं उनका यहाँ पे क्या किया जाता है? एक्विजिशन मोड में यूज किया जाता है। इस तरह से कुछ आपको वेव फॉर्म दिखेगी पीक डिटेक्ट मोड में। अगला क्वेश्चन है व्हाट द पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इन डीएसओ ऑपरेशन। डीएसओ ऑपरेशन में सैम्पलिंग यानी नमूना लेने का उद्देश्य क्या होता है? तो सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं किसी चीज़ की? सैम्पलिंग यहाँ पे होती है आपकी, कन्वर्ट करते हैं किसको? एनालॉग सिग्नल को, किसमें? डिजिटल में। एक एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप डीएसओ से कोई चीज़ चेक कर रहे हैं। एनालॉग सिग्नल मतलब क्या होता है? डिजिटल मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, 0 1 0 1 यही आपके सिग्नल होंगे और क्या होगा? उसी पे आपकी एक वेव फॉर्म बनती है। फिर एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? मान लीजिए आप एक टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, आपने वो लगा दिया सेंसर, टेम्परेचर जो मेजर हुआ, अब वो तो आएगा कि कहीं 10 डिग्री रहा, कहीं 15 डिग्री रहा, या 25 रहा, 50 रहा, 100 रहा। इसे अब आपको डिजिटल में कन्वर्ट करना, तो वहाँ तो 0 1 0 1 है ना, तो उसी में आपको क्या मिलती है? एक वेव फॉर्म जनरेट होकर डीएसओ पे मिल जाती है। ठीक है, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, यही यहाँ पे डीएसओ ऑपरेशन में क्या है? सैम्पलिंग का पर्पज होता है, ऑपरेशन होता है डीएसओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ डीएसओ इज कंट्रोल्ड। डीएसओ का पूरा संचालन कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो डीएसओ के पूरे संचालन को अगर हम नियंत्रित करते हैं तो किससे करेंगे? 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर, यूजिंग आईसी एंड ट्रांजिस्टर, आईसी और ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके, यूजिंग डिस्क्रीट कंपोनेंट यानी असतत घटकों का कंपोनेंट यूज करके, या यूजिंग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर, डायोड व ट्रांजिस्टर का उपयोग करके। तो राइट आंसर है आपका यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। ये जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ना, यही आपका पूरा कंप्लीट सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो होती है, एक्विजिशन, एनालिसिस, सब कुछ जो है यहाँ पे करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं हार्ट है डीएसओ का। क्या है? एक हार्ट है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा हार्ट काफ़ी कुछ कंट्रोल करता है, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर्स हैं जो समग्र संचालन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सैंपल होल्ड सर्किट अलॉन्ग विद द एडीसी इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। एक डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में एडीसी के साथ जो सैंपल या होल्ड सर्किट है वो कौन सा काम किया जाता है उससे? स्टोरेज का काम, डेटा डिस्प्ले का काम, डेटा एक्विजिशन का काम, या अपलोड टू कंप्यूटर का काम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है डेटा एक्विजिशन। इसी को कहते हैं डेटा एक्विजिशन, या डेटा का, आंकड़ों का क्या करना? अधिग्रहण करना। ठीक है, अब एडीसी यहाँ पे क्या है? तो देखिए एडीसी का फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और एक आपका होता है डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये भी होता है। ठीक है, एक होता है एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड एक होता है डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एडीसी का यूज इसीलिए किया जा रहा है एनालॉग से डिजिटली उसे हम क्या कर सकें? कन्वर्ट कर सकें। पीछे हमने आपको बताया था टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल, वैसा आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे व्हाट द नेम ऑफ द सर्किट बिल्ट विद IC 8038। ये IC 8038 का यूज़ करके एक सर्किट बनाई गई है, इसका आपको नाम बताना है क्या है। सर्किट जूम करके भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल आपको रेजिस्टेंस दिख जाएंगे, कैपेसिटर दिख जाएगा। तो ये है आपकी फंक्शन जनरेटर सर्किट। कौन सी सर्किट है? फंक्शन जनरेटर। एंड IC 8038 पीछे हम लोग बात कर चुके थे ना, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? ये कैपेबल होती है आपका हाई एक्यूरेसी की साइन वेव, स्क्वायर वेव एंड आपका पल्स वेव, ठीक है, इस सब को जनरेट करने के लिए
इस तरह से साइन वेव आप समझ सकते हैं। साइन वेव ये होती है आपकी, स्क्वायर वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, साटूथ वेव है, ठीक है, या पल्स वेव्स हो सकती हैं, तो उन सबको जनरेट कर सकते हैं इससे। तो ये क्या है, फंक्शन जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट द नेम ऑफ द फैक्ट्री सेटअप डन टू द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। एक डीएसओ यानी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में जो फैक्ट्री सेटअप है, ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप का नाम क्या है, जो कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के लिए किया जाता है। तो एक्चुअल में फैक्ट्री सेटअप को यहाँ फैक्ट्री सेटअप नहीं बोलते, उसे ही यहाँ पे बोला जाता है डिफ़ॉल्ट सेटअप। क्या बोला जाता है, डिफ़ॉल्ट सेटअप। डीएसओ के केस में कुछ टर्म हैं डीएसओ के, इनको आप लोग ना याद कर लीजिए। क्या क्या टर्म्स हैं देख लीजिए। कर्सर मतलब होता है डिस्प्ले द कर्सर मेनू। मेज़र मतलब होता है डिस्प्ले द ऑटोमेटेड मेजरमेंट मेनू। एक्वायर मतलब होता है डिस्प्ले द एक्वायर मेनू। डिस्प्ले मतलब होता है डिस्प्ले द डिस्प्ले मेनू। यूटिलिटी का मतलब है यूटिलिटी मेनू। सेव या रिकॉल का मतलब होता है डिस्प्ले सेव या रिकॉल मेनू फॉर सेटअप एंड वेब फॉर्म, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटअप का मतलब होता है रिकॉल द फैक्ट्री सेटअप। वही बात हुई ना, डिफ़ॉल्ट सेटअप क्या है आपका, फैक्ट्री सेटअप है। ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिकली सेट द ऑसिलोस्कोप कंट्रोल टू प्रोड्यूस अ यूजेबल डिस्प्ले ऑफ द इनपुट सिग्नल। एंड रन या स्टॉप का मतलब क्या है, उसे रन या स्टॉप करना जो इक्विजिशन हो रहा है आपका, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, व्हिच आईसी यूज्ड इन द एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में क्या यूज़ करते थे हम लोग यहाँ पे, IC 555, ठीक है, क्या है IC 555। इसी का यहाँ पे क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। एक टाइमर है एक तरह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, हमने आपके लिए फिगर यहाँ पे पहले से लगा दिया, वहाँ हमने बता भी दिया था। पिन नंबर 3 में IC 8038 फंक्शन जनरेटर के पिन नंबर 3 में कौन सी तरंग आएगी, तो पिन नंबर 3 में है ट्रायंगुलर, 2 में साइन वेव, ठीक है, 9 में स्क्वायर वेव का आउटपुट आपको मिलता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंगुलर वेव या त्रिभुज तरंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ द DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। का एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है, तो उसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। प्रोसेस सिग्नल्स इन एनालॉग फॉर्मेट, ये तो है नहीं। मेक मेजरमेंट ऑफ डिजिटल डेटा, बिल्कुल नहीं। स्टोर्स डिजिटल डेटा फॉर लेटर व्यूइंग, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। जो डिजिटल डेटा इसमें आ जाता है उसे अपने अंदर स्टोर कर लेती है, आप उसे बाद में भी देख सकते हैं सिस्टम पे लगा के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत है, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ अक्रॉस स्क्रीन नहीं मूव करती। तो राइट आंसर क्या हो गया, स्टोर्स डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा को संग्रहित कर लेती है फॉर लेटर व्यूइंग, बाद में आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द DSO स्टोर्स द प्रोसेस डेटा ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज। DSO का कौन सा हिस्सा जो है इनपुट सिग्नल वोल्टेज के संसाधित डेटा, प्रोसेस मतलब होता है संशोधित या संसाधित, ठीक है, डेटा को संग्रहित यानी अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। तो स्टोरेज जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे आपका मेमोरी टर्म जो है ये सही होगा। मेमोरी जो है वो उनको अपने अंदर क्या करती है, स्टोर करती है, संग्रहित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ वेव फॉर्म डिस्प्लेड ऑन द DSO स्क्रीन। DSO स्क्रीन पे इस प्रदर्शित तरंग का आपको नाम बताना है। तो कई तरह की तरंग होती है, जिसमें से ये आपकी है रिंगिंग, क्या है, रिंगिंग वेव फॉर्म है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। जहाँ इनपुट में सडन कुछ चेंज होता है वहाँ आपको इस तरह की वेव फॉर्म मिल जाती है कई बार। अगला क्वेश्चन है, हाउ द डिजिटल इक्विपमेंट वर्क्स विद द इनपुट वोल्टेज सैंपल। इनपुट वोल्टेज सैंपल के साथ डिजिटल उपकरण जो है वो कैसे काम करता है, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज से, कंटिन्यूसली वेरिएबल वोल्टेज से, कंटिन्यूसली वेरिएबल करंट से, या कन्वर्ट इट टू बाइनरी नंबर। यही यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। जो भी डिजिटल इक्विपमेंट होगा ना, वो कोई भी चीज़ जो मेज़र करेगा उसे वो बाइनरी नंबर, बाइनरी आपने पढ़ा ना 01 01 01, जो भी डिजिटल सिग्नल्स हैं सब इसी पे बेस्ड होते हैं, तो उन्हीं में ये कन्वर्ट कर लेता है उसको, ठीक है, इसी बेसिस पे काम करता है आपका। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, व्हिच सर्किट इज यूज्ड इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप DSO टू कन्वर्ट द इनपुट सैंपल वोल्टेज इनटू डिजिटल इन्फॉर्मेशन। इनपुट सैंपल वोल्टेज को डिजिटल इन्फॉर्मेशन या जानकारी में परिवर्तित करने के लिए DSO में किस सर्किट का प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट का, इन्वर्टर सर्किट का, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट का, या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट का। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, वही ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेव फॉर्म इज अवेलेबल एट पिन नंबर 9। फिर से आ गया वही 8038 में 9 पे क्या है आपका, स्क्वायर वेव आपको मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट द टाइप ऑफ SMD IC पैकेज। ये SMD IC पैकेज है, ये किस तरह का है। इसमें आपको ढेर सारी ना यहाँ पिन दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कई टाइप यहाँ दिए हैं, जैसे PGA है,
TSOP पैक है, फ्लैट पैक है, क्वाड फ्लैट पैक या QFP जिसे कहते हैं। तो ये राइट आंसर आपका PGA, जिसे हम लोग बोलते हैं पिन ग्रिड एरे। क्या बोलते हैं? पिन ग्रिड एरे। उस टाइप का ये क्या है? एक यहाँ पे SMD IC पैकेज है। और भी जो फुल फॉर्म होते हैं, जैसे TSOP आपका है, तो TSOP को हम लोग कहते हैं थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज। थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज हो जाता है। यहाँ पे कई तरह के IC पैकेज दिए, DIP, SIL, PGA, SOP, SSOP, ठीक है। तो कई तरह के होते हैं, यहाँ पे जो थे उनके हमने फुल फॉर्म आपको बता दिए। एंड स्पेशली जो पिन ग्रिड एरे है ना, इसका प्रयोग जनरली एरोस्पेस में, मिलिट्री, डिफेंस, इन सब में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यू लिमिट फॉर द ESD रिस्ट स्ट्रैप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और समझने वाला भी है। जो ESD रिस्ट स्ट्रैप है आपका, उसका एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यू लिमिट क्या है? 1 ओम, 1 किलो ओम, 1 मेग ओम या 10 मेग ओम। यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर C, 1 मेग ओम। अब मेग ओम आप सोच रहे होंगे क्या है, तो जो 1 मेग ओम लिखा है ना आपका, ये इसे जनरली मेग बोला जाता है, ये मेगा नहीं है, ठीक है। 1 मेग ओम इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1 मिलियन ओम, ठीक है। 1 मिलियन ओम, 1 मिलियन समझ रहे हैं आप लोग कितना होता है? 10 लाख, ठीक है। कितना होता है? 10 लाख, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ SMD IC पैकेज। इस SMD IC पैकेज का आपको नाम बताना है, क्या है? LCC, PLCC, MLCC या TSOP। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर A, LCC, ठीक है। अब इन सब के फुल फॉर्म क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे BCC मतलब होता है बम्प चिप कैरियर, CLCC सिरेमिक लेडलेस चिप कैरियर, LLCC मतलब क्या है? लेडलेस चिप कैरियर, ठीक है। LCC क्या है? लेडेड चिप कैरियर, यानी ये क्या है आपका? लेडेड चिप कैरियर है, ठीक है। LCCC क्या है? लेडेड सिरेमिक चिप कैरियर। DLCC डुअल लेडलेस चिप कैरियर। PLCC यहाँ दिया भी है, देखिए, प्लास्टिक लेडेड चिप कैरियर। POP पैकेज ऑन पैकेज। एक आपको यहाँ दिख रहा होगा MLCC, तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा अलग है, इसे हम लोग बोलते हैं मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मल्टी लेयर्ड सिरेमिक कैपेसिटर। TSOP पीछे हमने आपको बताया ही था कि थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज, एक तरह का सरफेस माउंट IC पैकेज होता है TSOP आपका। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, व्हाट द पावर रेटिंग ऑफ सोल्डरिंग आयरन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क। इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में उपयोग किए जाने वाले जो टाँका लगाने वाले सोल्डरिंग आयरन है, उनकी पावर रेटिंग क्या होती है? तो वो होती है जनरली 15 से 35 वाट। कितनी होती है? 15 से 35 वाट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन PGA यूज्ड इन SMD IC पैकेज। पीछे हम लोग बात की ही है, SMD IC पैकेज में जो यूज होता है PGA, उसे हम लोग कहते हैं पिन ग्रिड एरे। क्या कहते हैं? पिन ग्रिड एरे। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच टाइप ऑफ हॉट एयर पेंसिल टिप इज यूज्ड इन SMD सोल्डरिंग। SMD सोल्डरिंग में किस प्रकार की हॉट एयर पेंसिल टिप का उपयोग किया जाता है? SMD सोल्डरिंग में हम लोग यूज़ करते हैं एंगल टाइप का। यहाँ पे फिगर भी दे ही दिया है, क्या है? एंगल्ड टाइप। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट द रेंज ऑफ टेम्परेचर सेटिंग ऑन सोल्डरिंग वर्क स्टेशन फॉर सोल्डरिंग SMD ICs। सोल्डरिंग SMD IC के लिए सोल्डरिंग वर्क स्टेशन पर तापमान सेटिंग की सीमा क्या रहती है? तो SMD IC सोल्डरिंग में जो तापमान की सीमा होती है वो होती है आपकी 250 डिग्री सेल्सियस से 280 डिग्री सेल्सियस तक। ये हो गए 25 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 के। पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट से, द एक्सपेंशन ऑफ GDP इज। GDP का विस्तार क्या है? 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गो डाउन डिमांड प्रोडक्ट, ग्रैंड डिमांड प्रोडक्ट या जीएंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो राइट आंसर हो आप लोग ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे इसका आंसर। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिस की अपडेट, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।